सवाल ये कि इस पूरी बहस में बीजेपी ने मुसलमान कहां से घुसेड़ दिए कि हिंदुओं की संपत्ति को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आरपी सिंह साहब, सवाल ये है, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। आरपी सिंह साहब, देखिए मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि जब आप कह रहे हो कि हम अल्पसंख्यकों का पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, हम मिनॉरिटीज के लिए पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, ये मैनिफेस्टो में है या नहीं है पर्सनल लॉ वापस लाने की बात? पर्सनल लॉ मतलब क्या है कि आप ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप ट्रिपल तलाक की छूट देंगे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए महिलाओं को ट्रिपल तलाक दे सके, आप शरीयत लॉ लेकर आएंगे देश के अंदर। आप तो आपका पूरा जो मैनिफेस्टो का स्लांट है वो उसी तरफ है। और जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्पष्टता से कहते हैं कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार माइनॉरिटीज का और उसमें भी मुसलमानों का, और मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, इनके लिए मिनॉरिटीज मतलब सिर्फ मुसलमान है, उसमें सिख नहीं आते, सिखों को सिर्फ हरिशंकर गुप्ता जी जवाब दीजिए जो सवाल यहाँ पर आरपी सिंह साहब खड़ा कर रहे हैं। मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाया जाएगा, हम पर्सनल लॉज में आजादी और सुधार के पक्ष में है, ये तो बात लिखी हुई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, ये तो बात राहुल गांधी ने कही है कि हम सर्वे कराएंगे और एक ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। अनुराग जी, हाँ बताइए गुप्ता जी। जो बात करिए मैं उसका जवाब दूंगा। विषय हम कांग्रेस से संबंधित है, आप कांग्रेस के लोगों से पूछ नहीं रहे, मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं आप। बड़ी सीधी और साफ बात यह है, ये जो वेलफेयर स्टेट की बात की आरपी सिंह ने, इनके लिए वेलफेयर स्टेट ये है 15 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों को माफ कर दिया, उसको बैड डेट्स में डाल दिया, रिकवरी में डाल दिया उसको, और 1% लोगों के पास में 40% संपत्ति देश की है, ये इनका वेलफेयर स्टेट का है। गुप्ता साहब माफ कीजिएगा, मनोज सर मुझे करेक्ट करेंगे, और एनके सर यूपीए के 10 साल में भी यही चर्चा होती थी, बहुत पुरानी चर्चा है सर, ये कि बेड डेट में डाल दिया, इतना एनपीए हो गया, इतना राइट ऑफ हो गया, कोई नई बात नहीं है, ये बिजनेस का फंडा, इकोनॉमी का बेसिक फंडा कहा जाता है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बताइए अनुराग जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं छोड़ के मत जाइए सर, तर्क के आधार पर बात कीजिए। ये आपका क्या तरीका है? आप मेरे से बात नहीं करने दे रहे, इधर उधर घूम रहे हैं आप। वो जो उन्होंने बात कही है उसकी बात मुझे करने दीजिए। एनके साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे मैनिफेस्टो में कई मुसलमानों का जिक्र नहीं है। और दूसरी बात यह है, माइनॉरिटी कहा गया है, दलित कहा गया है, आदिवासी कहा गया है। पर्सनल रिफॉर्म, पर्सनल लॉज में रिफॉर्म किया जाएगा, क्या ये नहीं कहा गया है? क्या चीज? पर्सनल लॉज में रिफॉर्म किया जाएगा, आजादी पर विचार किया जाएगा, क्या ये नहीं कहा गया है? वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए एक बार ये कहा गया है नहीं कहा गया है? झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं गुप्ता जी, आप बता दीजिए ये कहा गया है नहीं कहा गया है? मैं मेरी बात को, जो पहली बात है उसको पूरा होने दीजिए। आदिवासी की बात की गई है। अरे पर्सनल लॉज में रिफॉर्म किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा अपने पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को एक बार फिर, मैं चैप्टर भी बता दूंगा आपको। मनोज सर, ये जो चर्चा है ये अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है सर। आर्थिक मुद्दे से चर्चा की शुरुआत हुई और अब हिंदू वर्सेस मुसलमान, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, और इसमें अपर हैंड किसका नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि ये तो पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स है, नरेटिव है जो कि सेट होते हैं, और मेरे को लगता है कि जो इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके की जो डिबेट है वो होनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इस तरीके के मैसेज की जो वेल्थ अमीरों से लेके गरीबों को हम लोग बांटेंगे, जैसा कि जो कि राहुल गांधी का स्पीच में स्टेटमेंट था, और जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको विलन बनाना, उस तरीके के नैरेटिव सेट करना भी मेरे ख्याल से एक ठीक बात नहीं है। ठीक है, आप करें कि इससे बचना चाहिए, ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से और समाज के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन बहस आगे शुरू हो चुकी है सर, देखना होगा कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया।